evolved thinking which I had कि 2026 में 2 लाख बाइक्स पे हम ऑलमोस्ट 4 बिलियन का IPO करने का प्लान कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया है, बहुत ही पब्लिक ट्वीट है एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कॉल्ड मी। एक्स हाँ ट्वीट नहीं है ना, वो एक्स हो गया। एक्स किया है मैंने। हाँ, एक्स किया है, ऐसे बोलते हैं लोग, मैंने एक्स किया है। हाँ। ऐसा शो नहीं है यार। दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट हैं आकाश गुप्ता। आकाश जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर हैं, जो एक EV एज अ सर्विस कंपनी है। आपने शायद देखा होगा इनके हरे भरे राइडर्स को अपने स्कूटर्स पे जोमेटो डिलीवरीज करते हुए। आकाश शार्क टैंक सीजन 2 की उन कंपनीज में से थे जो शार्क्स के लिए भी बहुत बड़ी हो गई थी। हम बात करते हैं आकाश से उनकी जर्नी के बारे में और कैसे आप भी एक सनराइज इंडस्ट्री में लगातार एक्सपेरिमेंट करके एक छोटे से आइडिया को एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। एंजॉय दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फर्स्ट यूनिकॉर्न हिंदी। आकाश, वेलकम टू फर्स्ट यूनिकॉर्न हिंदी। थैंक यू राज। हिंदी पहले वर्ड में गलत हो गया मेरा। मेरा भी थैंक यू निकल गया। धन्यवाद राज। धन्यवाद। सो आई थिंक आपको बहुत लोग जानते होंगे आपके शार्क टैंक के अपीयरेंस से, बट जस्ट फॉर द ब्रॉडर ऑडियंस, एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड योर कंपनी जिप। तो मैं आकाश गुप्ता हूँ, जैसे शार्क टैंक पे बोला था, आई एम द co-founder and CEO ऑफ अ बिजनेस कॉल्ड जिप इलेक्ट्रिक। जिप में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो पूरी लास्ट माइल डिलीवरी मार्केट है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि IC इंजन पे है, राइट, पेट्रोल बाइक्स पे है, और जो स्कैटर्ड है, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेसेस के लिए डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो EV एज अ सर्विस बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे हम OEM से बाइक बनवाते हैं, फाइनेंसर से लीज करते हैं, ऐप से ड्राइवर बिठाते हैं, और जब ये बाइक और ड्राइवर का इकोसिस्टम बन जाता है तो इतने सारे जो ई-कॉमर्स बिजनेसेस हैं, जैसे फूड डिलीवरी, बाइक टैक्सी, ग्रोसरी डिलीवरी, उन सबको एक बहुत ही क्यूरेटेड, सिंप्लीफाइड और स्टेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देते हैं। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सबके लिए, हाँ। तो इसका मतलब है कि चाहे सारे बड़े ब्रांड्स जो भी डिलीवरी बिजनेस में है, yes. चाहे वो आपका जोमेटो हो गया, जेप्टो हो गया, yes. उनकी जो लॉजिस्टिक साइड है, yes. वो आप लोग मैनेज करते हो, बिकॉज आप लोग वो ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। इज दैट द राइट वे? दैट्स करेक्ट, राइट। एफिशिएंटली और 100% इलेक्ट्रिक, राइट, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल्स एंड द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है इतने 5 साल में, वो अब उन लोग को, जैसे वो जेप्टो, बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पोर्टर, उबर, इन सब का जो सप्लाई है अभी बहुत ही स्कैटर्ड है, इनका खुद का कोई सप्लाई नहीं है। हम एक तरह से इनके कैप्टिव सप्लाई पार्टनर्स बनते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द वे दैट वी रन आवर बिजनेस। गॉट इट। तो आप मतलब जो आपकी सप्लाई है, एंड लेट्स से ये आपकी सप्लाई है ऑफ राइडर्स एंड ये आपके क्लाइंट्स हैं, राइट, तो दिस इज, ये जो आपकी सप्लाई है, इट इज फंजिबल, मतलब कि अगर कोई यूज नहीं कर रहा तो कोई और यूज कर सकता है, कोई नहीं यूज कर रहा तो कोई और कर सकता है, एंड दैट इज हाउ एफिशिएंसी निकल आती है। एब्सोल्युटली। तो अब इसमें यही करते हैं कि भाई जोमेटो के जब ऑर्डर ज़्यादा हैं तो हर बाइक जो होती है उसमें एक प्राइमरी कस्टमर अलॉट होता है और एक सेकेंडरी कस्टमर होता है। प्राइमरी टिपिकली 80-90% ऑफ द डे वो प्राइमरी कस्टमर पे काम करता है। जब उस एक कस्टमर की डिमांड कम हो जाती है, जोमेटो की डिमांड नाइट में ज़्यादा होती है, वीकेंड्स पे ज़्यादा होती है, तो मॉर्निंग के टाइम को हम टेक्नोलॉजी से और ड्राइवर को वो ट्रेनिंग से ऑप्टिमाइज करा के उसको सुबह वाला काम करा देते हैं, चाहे वो मिल्क डिलीवरी हो गया या बाइक टैक्सी हो गया, जब लोग सुबह ऑफिस जाते हैं। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मैनेज करता है कि कैसे एसेट जो एक बाइक है और एक ड्राइवर है, उन दोनों को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके यूटिलाइज करा जाए, ड्राइवर की अर्निंग बढ़ेगी और एसेट का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। पर आप इस सिचुएशन में जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करते हो? फॉर एग्जांपल जेप्टो बना हुआ है पूरे 10 मिनट की डिलीवरी के मैकेनिज्म पे, बट 10 मिनट की डिलीवरी माइट नॉट बी द सेफेस्ट वे टू डिलीवर समथिंग, क्योंकि हमने वो भी न्यूज़ सुनी है कि जेप्टो वाले राइडर्स का एक्सीडेंट्स होते रहते हैं बिकॉज उनके टारगेट है उधर पहुंचना है। तो आप कैसे अलाइन करते हो अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, राइट, वर्सेस द सेफ्टी ऑफ योर राइडर्स, while kind of keeping in mind the broader aspect कि आपको अपनी कंपनी ग्रो करनी है? True. देखिए, ये जो फास्ट डिलीवरी का जो पूरा मिथ है कि ये 10 मिनट डिलीवरी इज ऑल अबाउट स्पीड, इट इज एक्चुअली नॉट अबाउट स्पीड। ये जो फास्ट डिलीवरी है, जैसे 10 मिनट डिलीवरी जो कि आजकल 20 मिनट डिलीवरी हो गई है वैसे ऑर्गेनिकली, वो इट्स रादर देन द स्पीड, इट इज मोर अबाउट कि आपका स्टोर कितना पास है कस्टमर के,
राइट। तो डार्क स्टोर जो होता है इनका यूजुअली कस्टमर के घर से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी पे ही होता है। प्लस दूसरी चीज जो इनकी स्मार्टनेस होती है वो कहाँ पे किस तरह से प्रोडक्ट को शेल्फिंग करते हैं कि, और हर चीज नहीं मिलेगी आपको, एक स्पेसिफिक क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा लोग ऑर्डर करते हैं, वो अपनी स्टैक्स में रखते हैं सो दैट जल्दी से पिक करके उसको विद इन अ मिनट ड्राइवर के हाथ में प्रोडक्ट आ जाता है 1 to 2 मिनट्स। 2-2.5 किलोमीटर अगर आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी चलोगे तो भी आप पहुंच जाओगे आराम से विद इन 6-7 मिनट्स, और फिर आप 1-2 मिनट में कस्टमर के घर जाके डिलीवर कर सकते हो। तो फ्रैंकली जिप के केस में हम कोई भी बाइक जो भी हम ऑनबोर्ड करते हैं 55 से ज़्यादा चलती ही नहीं है। अगर वो बाइक चलती भी है हम OEM को बोलते हैं कैप कर दो स्पीड, क्योंकि हमें ड्राइवर को बहुत ज़्यादा नहीं भगाना, सो दैट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो वी कैप द बाइक स्पीड्स बिटवीन 45 to 55 इवन ऑन द हाई स्पीड बाइक्स सो दैट रेंज ज़्यादा मिले उसको, बिकॉज वी आर इन द लॉन्जिविटी बिजनेस। 10-12 घंटे बाइक चलेगी तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। करेक्ट, आई थिंक। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस कॉन्वर्सेशन के बारे में एंड इस एस्पेक्ट के बारे में ये है कि आजकल जितनी बातें चल रही है ना स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप्स इतने पैसे चलाते हैं, स्टार्टअप्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़े स्टार्टअप्स, राइट, एवरीथिंग इज बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। मतलब अगर जोमेटो 2 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाता है तो लोग वापस आके ये बोलते हैं कि सिर्फ 2 करोड़ का बनाया तुमने, राइट। बट ऑन द अदर हैंड आपके जैसे कंपनीज हैं जो who are working with in ancillary services to the big boys, right? And आप लोग अभी इस मार्केट में भी सॉट आफ्टर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो इवन कंपनीज हो। अगर आज के टाइम पे कोई हमें देख रहा है जिसको अपना स्टार्टअप करना है और ईवी स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहता है, बिकॉज वो भी सुन रहा है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अ फाउंडर पर्सपेक्टिव, आप आज के टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हो इन द ईवी स्पेस? देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस फ्रैंकली नया है, तो राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अभी अगर मैं जैसे जिप हूँ जो कि महीने में 5,000 बाइक्स खरीदना चाहता है, मेरे पास गिनती के 2 या 3 OEMs ही हैं जो कि वो स्केल मुझे दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी वहाँ है सबसे पहले। इन OEMs की बात करा जाए तो इसमें कौन सी बैटरी लग रही है, कौन सी मोटर लग रही है, कौन से कंट्रोलर लग रहे हैं, कौन प्लास्टिक पार्ट्स बना रहा है, कौन ब्रेक शूज बना रहा है, कौन टायर्स बना रहा है, ये भी अभी बहुत ब्रोकन स्पेस है, राइट। अ लॉट ऑफ जो OEMs जो बना रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें बाहर चाइना से लाके असेंबल करके देने लगे। बट अगर OEMs डे 1 से सोचते कि हम इंडिजनाइज कर सकते हैं, हम इंडिया में चीज़ बना सकते हैं क्योंकि EV फ्यूचर है, तो वहाँ पे बहुत स्पेस है अभी भी काम करने का, राइट। फिनेंसिंग में बहुत स्कोप है अभी, जो हमने एक हद तक सॉल्व किया है, बट अभी भी बहुत कुछ करा जा सकता है। देखा जाए तो एंड ऑफ लाइफ अभी सेकेंड हैंड का कोई मार्केट ही नहीं है, बहुत बड़ी स्पेस बन सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और उसमें फिर बैटरी का इशू नहीं आ सकता क्या? बैटरी रिसाइकलिंग इज अनदर बिग स्पेस। बैटरी स्वैपिंग इज अनदर बिग स्पेस। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर बिग स्पेस। तो बहुत सारी स्पेसेस निकल के आ रही हैं। कुछ प्लेयर्स काम भी कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ने अच्छा स्केल भी किया है इन देयर स्पेसिफिक राइट्स, आई वुड से। और कुछ नए नए बिजनेस मॉडल्स भी निकल सकते हैं इसके अराउंड। जैसे हमने जो बिजनेस मॉडल बनाया जिप इलेक्ट्रिक ने, वो हमने सीख के बनाया कि मार्केट को क्या चाहिए, राइट। हमने ऐसे ये नहीं सोचा था 5 साल पहले कि यही बिजनेस होगा। जर्नी ने हमें सिखाया कि भाई ये मत करो, ये करो, कस्टमर ये मांग रहा है तो ऐसे करो, ड्राइवर ये मांग रहा है तो ऐसे टेक्नोलॉजी बनाओ। तो हमने वो सारी चीज़ें पजल को सॉल्व करते करते एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया। और फ्रैंकली किसी को समझ में आज भी नहीं आता हमारा बिजनेस अच्छे से, क्योंकि इस बिजनेस का पैरेलल पूरे वर्ल्ड में अभी नहीं है। इनफैक्ट 1-2 दिन पहले एक इन्वेस्टर हमें मिले, उन्होंने कहा कि ऐसा सा बिजनेस एक हम चाइना में जानते हैं। मैंने जल्दी से लिख लिया उसका नाम, क्योंकि मिलते ही नहीं हमारे जैसे पैरेलल बिजनेस, राइट, वेरी फ्यू। कौन सा था? मुझको भी नहीं पता। द नेम इज DST। frankly it's again an EV logistics platform like Zip. They just raised about 100 million in Series C. मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है, ये ज़रा लिख लेते हैं। No, very interesting. पर अभी हमने बात करी, राइट, कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं EV साइड पे, एंड आपने भी बताया कि आपने एक पार्ट से शुरू किया EV का एंड देन इट वेंट ऑन टू अदर थिंग्स। बट एक चीज़ होती है ना कि जब आप सनराइज इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो यू विल फाइंड बॉयंसी, मतलब आप पानी के लेवल से ही खुद ऊपर होते रहते हो, राइट। एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी प्रेवलेंट आज के टाइम पे इन EV. इज देयर समथिंग वेयर यू फील दैट विद इन EV आज के टाइम पे यार ये वाला एरिया नहीं छूना चाहिए? अभी आपने बोला फाइनेंसिंग अच्छा है, बैटरी स्वैपिंग अच्छा है,
व्हाट इज द थिंग कि लोगों को दूर रहना चाहिए, ऐसा कुछ है इन दिस ईवी स्पेस जो टू अर्ली टू से टू बी वेरी फ्रैंक. मैं कहूँगा OEM स्पेस बहुत आसान स्पेस नहीं है, राइट, अनटिल अनलेस आप बहुत डीप पॉकेटेड हो और आप लॉन्जिविटी और इनोवेशन और R&D में बिलीव करते हो, आप उसमें मत घुसो, इतना मैं कह सकता हूँ, राइट, बिकॉज लार्ज OEMs जब एंटर करेंगे तो यू नीड टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम. अगर हीरो बजाज फुल स्केल आ गए तो आप एक फ्लेजलिंग OEM हो तो शायद आप वो नहीं बना पाओगे अपना. बट अदर स्पेसेस वही है, it depends on who we are talking to, who's the listener here. There might be people who are deep pocketed and listening to us. There might be people who are very young thinking of doing something. But try करो, रास्ता निकल जाएगा, is what I feel, because बहुत नई है इंडस्ट्री. Right. And you know, आप लोग ने kick-ass execution किया है, right, to get to where you are. But obviously एक push from the industry भी आया है, right, from the fact that it has been growing. Yes. To your mind, what is that percentage right now? How much? And that is a very personal question also कि आपको अंदर ही अंदर कितना लगता है कि यार इतना इसमें तो मैं लकी हो गया और इसमें मेरा 100% एग्जीक्यूशन बेस था. तो इफ यू हैव टू लुक एट जिप आज की डेट पे कैसे क्वांटिफाई करोगे उसको? इंटरेस्टिंग. आई थिंक यू मीन दिलचस्प. देखिए, आई थिंक जो जर्नी होती है एक फाउंडर की और एक बिजनेस बनाने की ना, उसमें लक बहुत आखिरी में दिखता है. वो जो एफर्ट होता है ना, वही होता है सब कुछ. कि आप क्योंकि आप इतना फेल होते हो इन अ न्यू इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा, बॉयंसी से आप ऊपर आ जाते हो और शायद डूब भी सकते हो. हाँ. या बिल्कुल लुढ़क सकते हो. तो हम लोग अपनी जर्नी में शायद 3 बार ऐसा हुआ होगा जब हम शायद अगले महीने सर्वाइवल के लिए, मतलब वी डिडंट हैव फंड्स इन द बैंक दैट वी कुड सर्वाइव थ्राइस इन आवर जर्नी इन द लास्ट 6 years, राइट. बट परसिस्टेंस कह लो या फिर मतलब अच्छी बातें बोल सकते हैं, बट वही है कि कहीं ना कहीं से लक ने सपोर्ट कर दिया, या फिर हमारा जो हार्डवर्क जो लग रहा था उससे पहले, हारने से पहले, वो लक में कन्वर्ट हो गया, यही कहते हैं, राइट. तो these things go hand in hand, राइट. आप लगे रहो, अगर चल गए तो वो लक कहलाएगा, हार गए तो फिर नहीं कहलाएगा. नहीं, आई थिंक आप बहुत हम्बल हो रहे हो, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इसमें, जस्ट सो दैट कि लोगों को आपके स्केल का एट दिस पॉइंट और स्पीड का भी अंदाज़ा लगे. जब आप इस मॉडल पे पिवट होके आए थे, इट वाज प्रोबेबली 1.5 years इनटू द जर्नी, जब आप ये फ्लीट एज अ सर्विस मॉडल में आए थे, उस टाइम से अब तक व्हाट हैज बीन द ग्रोथ? कैन यू गिव अस सम नंबर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या ग्रोथ है आपकी और क्या डिमांड चल रही है? एब्सोल्युटली. तो हमने जब पिवट किया था, हम शायद 500 बाइक्स पे थे, 500 EVs इन द मार्केट, जस्ट बिफोर कोविड, 3-4 months बिफोर कोविड हमने पिवट करना शुरू किया था. और कोविड के समय हम दोनों बिजनेसेस पे थे, राइट, विच इज़ रेंटल्स एज वेल एज डिलीवरी एज अ सर्विस. कोविड ने वो स्टैंप लगा दिया हमारे बिजनेस पे कि भाई रेंटल भूल जाओ, डिलीवरी सबको चाहिए, डिलीवरी ही करो. करेक्ट. और तब 500 से लेके आज हम 15,000 पे आ गए, राइट, इन टर्म्स ऑफ आवर फ्लीट साइज. So the growth is 30x or from that lens in the last 2.5-3 years, right? और अब हम आसानी से इस साल को 40,000 पे एंड करेंगे. तो मतलब that's the scale that we can get to. Right. आकाश, आपका ब्रॉडर विजन क्या है जिप इलेक्ट्रिक के लिए? लेट्स से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट इन एन आइडियल स्टेट, इन एन आइडियल वर्ल्ड, आप जिप इलेक्ट्रिक को कहाँ पे जाओगे? लाइक व्हाट इज दैट मेट्रिक, या फिर व्हाट इज दैट थिंग कि आपको IPO लेके जाना है, आपको इसको पैन इंडिया बनाना है? व्हाट इज दैट थिंग दैट इज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड कि ये अचीव हो गया ना? और आई थिंक हर आदमी के दिमाग में होता है यार एक चीज होती है विच इज लाइक लाइफ में ये करना है, मतलब ये टिक ऑफ करना है. व्हाट इज दैट टिक ऑफ थिंग फॉर यू एट जिप इलेक्ट्रिक? एंड देन विल कम टू द ब्रॉडर लाइफ पार्ट. नो, आई थिंक अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया है, बहुत ही पब्लिक ट्वीट है, एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कॉल्ड मी. एक्स? हाँ, ट्वीट नहीं है ना वो, एक्स हो गया. एक्स किया है मैंने. हाँ, एक्स किया, ऐसे बोलते हैं लोग, मैंने एक्स किया है. हाँ. ऐसा शो नहीं है यार. तो मैंने जो किया उसमें मैंने ये लिखा कि हम लोग 2026 में IPO करेंगे, राइट. और वो आई थिंक इट वाज अ वेरी इवॉल्व थिंकिंग विच आई हैड कि 2026 में 2 लाख बाइक्स पे हम ऑलमोस्ट 4 बिलियन का IPO करने का प्लान कर सकते हैं, इज अकॉर्डिंग टू माई मैथ. तो वो माइलस्टोन तो है, बट आई थिंक दैट इज ओनली वन माइलस्टोन.
जो जिप का प्लान है वो मच बियॉन्ड दैट भी है. आई फील कि हम ईवी में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब ला सकते हैं, क्योंकि ईवी बारिंग चाइना हर जगह बहुत ही फ्लेजलिंग स्टेट पे है. और जो हमने सीखा है इन द लास्ट 5-6 ईयर्स, जो डीएनए हमने बनाया है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं राइट इन टर्म्स ऑफ क्या नहीं करना है और क्या करना है और कैसे उसको इवॉल्व करना है, कैसे उसमें एआई के थ्रू ह्यूमन को राइटली यूटिलाइज करना है, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक इज अ कॉन्कॉक्शन इन द मेकिंग विच कैन रियली आई एम नॉट ट्राइंग टू be over enthusiastic, but I think we have an opportunity to do a lot more. बहुत बड़ा कुछ करा जा सकता है. Very interesting, and all the best to you for that. I think you guys are on the right track to get there, and hopefully we'll have things to do together while you get there on that point. Why not? Right? Absolutely. Thank you so much for being here. एक यहाँ भी कुछ लिखा है, हाँ ऐसा सा भी कुछ माइलस्टोन हमने बहुत बोला है. वो तो हो जाएगा. यहाँ पे आप लोग ढूंढ लेना, सर्कल कर लेना यहाँ पे, यहीं पे. But thank you so much, Akash, and this was a wonderful conversation. Thank you for being here. Absolutely a pleasure. Thank you, Raj. Hi, this is Raj Snehil Juneja. Thank you for watching, and for more such insightful content, like, share, and subscribe.